हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे एक बहुत ही खास व्लॉग में। दोस्तों, अगर आप आगरा शहर जाना चाहते हैं और यहाँ पे ताजमहल और आगरा फोर्ट देखना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट है। अगर आप ट्रेन से यहाँ आना चाहते हैं तो सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आगरा कैंट है। रेलवे स्टेशन के पास से आपको आगरा फोर्ट और ताजमहल जाने के लिए आसानी से ऑटो मिल जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले मैंने आगरा फोर्ट विजिट करना डिसाइड किया। आगरा फोर्ट में एंट्री के लिए इंडियन टूरिस्ट की टिकट की प्राइस 50 रुपीज होती है। अगर आप टाइम सेव करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन ही आगरा फोर्ट और ताजमहल की टिकट बुक कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपने ऑनलाइन टिकट बुक नहीं किया है तो आप कैश लेकर के यहाँ आना, क्योंकि यहाँ पे UPI पेमेंट भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दोस्तों, ये है आगरा फोर्ट, जिसे आगरा का लाल किला भी कहा जाता है। इस किले का निर्माण 1565 में मुगल सम्राट अकबर ने करवाया था। ऐसा कहा जाता है कि ये वही किला है जहां पर औरंगजेब ने शाहजहां को कैद किया था। दोस्तों, हम आपको इस किले का वो वाला हिस्सा भी दिखाएंगे जहां से ताजमहल दिखता है। ये जगह एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यहाँ के हर पत्थर में इतिहास की आवाज सुनाई देती है। ये सामने में इस तरफ जहांगीरी महल है। वैसे तो काफ़ी अच्छी जगह है, यहाँ पे घूम सकते हैं। बाग है, काफ़ी सारे किले हैं यहाँ पे। और अगर आप हिस्ट्री में रुचि रखते हैं तो ये जगह आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है, परफेक्ट है। उस तरफ मोती मस्जिद है और मीना बाजार है, लेकिन उधर का जो एरिया है वो बंद है। कार्य प्रगति पर लिख रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस करके कुछ। आगरा का किला एक समय पर मुगल साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। यहाँ पर अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इन सभी शासकों ने यहाँ पे शासन किए हैं। जब अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया था तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इस किले का इस्तेमाल सैनिकों की छावनी बनाने के लिए किया था। अंग्रेजों ने यहाँ पे सैनिकों की छावनी बनाने के क्रम में बहुत सारे मूल भवन तोड़ दिए थे। इस किले की दीवारों की बात करें तो बहुत ऊंची है, लगभग 70 फीट ऊंची दीवारें हैं। किले को ही आगरा का लाल किला के नाम से भी जाना जाता है। गर्मी के मौसम में आना यहाँ अवॉइड करें, क्योंकि ऐसे मौसम में आप यहाँ घूम नहीं पाएंगे अच्छे से। खास करके अभी आप देख सकते हैं कि क्या हाल हो चुका है हमारा। इस किले में सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल शाहजहां ने करवाया था और इस किले को राजसी महलों में बदला था। यहाँ आने के बाद देखने से काफ़ी बेहतरीन लगता है यहाँ का मंजर। चलिए दोस्तों, अब हम आपको लेकर के चलते हैं इस किले के उस भाग में जहाँ से ताजमहल दिखता है। इतिहासकारों का मानना है कि शाहजहां ने अपने जीवन के आखिरी 8 साल इसी किले में बिताए थे। इस किले का ईस्ट वाला हिस्सा यानी मुसम्मन बुर्ज से आपको ताजमहल की खूबसूरत झलक देखने को मिलेगी। दोस्तों, हम यहाँ पे खड़ा होकर के ताजमहल को निहारने लगे और सच में यहाँ से बहुत ही अद्भुत दिखता है ताजमहल। यहाँ पर हमारी मुलाकात कुछ अच्छे लोगों से हुई। दोस्तों, आगरा फोर्ट हमारा आने का एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार रहा, लेकिन हमारी सफ़र अभी अधूरी थी, क्योंकि यहाँ से हम चलने वाले थे दुनिया के 7वें अजूबे यानी ताजमहल को देखने। हम यहाँ से ऑटो से निकल जाते हैं ताजमहल के लिए। दोस्तों, आप आगरा फोर्ट से मेट्रो से भी ताजमहल जा सकते हैं। मेट्रो कनेक्टिविटी अभी हाल फिलहाल में शुरू की गई है। आगरा फोर्ट का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन अंबेडकर चौक है। यहाँ से मात्र आपको 10 मिनट लगेंगे ताजमहल जाने में। पर यहाँ पे जब आओगे तो बहुत सारे गाइड वगैरह आपको बहुत कुछ बोलेंगे, गाइड ले लो, ये ले लो, वो ले लो। अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, पर हमने डिसाइड किया बिना गाइड के ही आगे जाना। दोस्तों, अगर आप भीड़ भाड़ से बचना चाहते हो तो ऑनलाइन टिकट कर लेना, अदरवाइज आप यहाँ से काउंटर से भी टिकट ले सकते हो। ताजमहल के गार्डन की एंट्री टिकट 50 रुपये है, जबकि मौसलियम यानी टॉम के पास वाला एरिया अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए 200 रुपये अलग से पे करने पड़ेंगे। दोस्तों, यहाँ से सिक्योरिटी चेक के बाद एंट्री दी जाती है। वैसे एक बात का ध्यान रखिएगा कि खाने पीने की चीज़ें आपके पास ना हो, सिर्फ वाटर बोतल ही अंदर ले जाना अलाउड है। हम लोगों ने पश्चिमी गेट से एंट्री ली थी। ये वाली गेट मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास में है। दोस्तों, जैसे ही हम अंदर आते हैं हमें एक प्यारा सा गार्डन देखने को मिलता है और सामने मिलता है हमें दरवाज़ा-ए-रौज़ा। जब आप ताजमहल में एंटर करेंगे तो सच में अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अद्भुत अनुभव करेंगे। गार्डन से होते हुए जैसे ही आप दरवाज़ा-ए-रौज़ा से अंदर जाएंगे आपको ताजमहल की पहली झलक देखने को मिलेगी। दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बहुत ही यूनिक चीज़ बताने वाला हूँ। आप जैसे ही एक सर्टेन पॉइंट से आगे बढ़ेंगे ताजमहल का आकार आपको छोटा होता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, ये मुगल आर्किटेक्चर का कमाल है जो एक तरह से ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करता है। ताजमहल को जब आप पहली बार देखेंगे तब आपको एहसास होगा कि ये कितना शानदार है। दोस्तों, आप सोच कर देखो कि कितना वक्त हो चुका है इस ताजमहल को बनाए हुए, फिर भी यहाँ पे भीड़ हमेशा इसी तरह रहती है। यूं ही नहीं 20,000 कारीगरों को इसे बनाने में 22 साल का वक्त लगा।
शाहजहां ने 1632 ईस्वी में अपनी बेगम मुमताज महल की याद में इसे बनवाया था। हालांकि कहा जाता है कि शाहजहां ने कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे, पर दोस्तों इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता है कि हाथ सच में कटवाए गए थे। ये सारी चीज़ें एक मिथ है। सच्चाई है तो बस इसकी खूबसूरती और इसका अद्भुत आर्किटेक्चर। ये भी कहा जाता है कि यमुना नदी के उस पार शाहजहां ने ब्लैक ताजमहल का सपना देखा था, जो कैद में रहने की वजह से पूरा नहीं हो सका। दोस्तों अगर आप आगरा आने का प्लान कर रहे हैं तो आप एक ही दिन में आगरा फोर्ट और ताजमहल दोनों घूम सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप फ्राइडे के दिन ताजमहल आने का प्लान मत बनाना, क्योंकि फ्राइडे के दिन यहाँ पर सिर्फ नमाज अदा की जाती है, टूरिस्ट को अंदर जाने की अनुमति नहीं होती है। दोस्तों अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो शेयर ज़रूर करें, और अगर आप ताजमहल विज़िट कर चुके हैं तो प्लीज़ कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस ज़रूर लिखें। मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।